अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, इसहाक कैलीग्राफी चैनल में खुश आमदीद। आज फिर मैं साकिब सईद कैलीग्राफर हाज़िर हुआ हूँ एक नई मशक़ के साथ। आज हम जो मशक़ करने जा रहे हैं वो हरूफ तहजी के अल्फाज जो हैं वो लिखेंगे हम तोएं के साथ। ठीक है जी, तोएं के साथ इस तख्ती को हम मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह आगे 3-4 और तख्तियाँ हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ पे आएंगे। तो इंशाअल्लाह पैराग्राफ की जो तरीक़ाकार है उसको अगर उसमें आप चाहते हैं कि हम जो है ना वो भरपूर तरीके से हमें लिखना आए, मज़मून नवीसी लिखना है, खुश खात हमारा बेहतर हो, तो उसके लिए ये तख्तियाँ इंतहाई ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है ये बार आप करते रहेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही हम लोग जो है वो ये जो तख्तियाँ होती हैं इनकी हम शाख करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है आगे पैराग्राफ में आपकी जो राइटिंग है उसमें बेहतरीन किस्म का निखार आ जाएगा। चलें जी, आज शुरू करते हैं। तोएं के साथ अलिफ और उसके बाद बे, फिर इसकी जो हरूफ तहजी की तमाम अशकाल हैं उसको मिलाकर लिखना। ये जी सबसे पहले मैं तोएं का अली बना रहा हूँ। इसके साथ अब मैं स्वात वाला हिस्सा बनाऊंगा ऐसे, और साथ में फिर इसके अलिफ लगाऊंगा। तो ये हो गया तोएं और अलिफ का लफ्ज़। ठीक है जी, उसके बाद मैं तोएं लिखूंगा और इसके साथ ये अलिफ बना के इसके साथ मैं स्वात वाला हिस्सा और आगे मैं शोशा ऐसे लगा दूंगा। इसके साथ मैं आगे बे लगाऊंगा और ये तोएं बे के साथ जो है ना ये लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा जीम, तोएं लिखा, तोएं के बाद ये जीम बना ऐसे। एक बात मेरी जहन में रखिएगा कि जब भी आप लिखें, ये कुर्सी होती है, लाइन को हम कुर्सी बोलते हैं, और जो लफ्ज़ जैसे तोएं हैं, अलीफ है, बे है, दाल है, रे है, ये अल्फाज जो हैं ये कुर्सी पे आते हैं, और ये जीम जितने भी गुलाई वाले लफ्ज़ हैं वो लाइन से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तभी इनका जो तवाज़न है वो बरकरार रहेगा और इबारत आपको खूबसूरत नज़र आएगी। अब हम लिखते हैं तोएं को दाल के साथ। अलिफ छोटा बनाना है और उसके बाद स्वात वाला स्टाइल बना के ये शोशा ऊपर को लेके जाना और आगे रे का स्टाइल दे देना। तो ये तोएं और दाल का लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है, जैसे आप तरा लिखते हैं आप लिखते हैं ना तरा, तरफ, तो इसी तरह ये लफ्ज़ आएगा। आगे स्लाइड रे आएगी, ये दूसरी रे नहीं आएगी, इस तरह की रे नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये स्लाइड रे आएगी इस तरह। उसके बाद हम लिखेंगे तोएं को सीन के साथ लिखेंगे। अलिफ छोटा, स्वात वाला हिस्सा ऊपर से बारीक नीचे से मोटा। अब सीन के दंदाने लिखेंगे और साथ इसके नून गुन्ना मिला देंगे ऐसे। उसके बाद हम तोएं को स्वात के साथ लिखेंगे। अलिफ छोटा बनाया, ऊपर से बारीक नीचे से मोटा, और ये इसका थोड़ा सा हमने लगाया जी शोशा, और फिर आगे हमने बारीक ऊपर से और नीचे से मोटा रख के ये स्वाद मुकम्मल किया और नीचे इसके गुलाई लगा दी। उसके बाद हम लिखेंगे तोएं को, ये हमने तोएं लिखा और फिर हमने साथ इसके तोएं लिख दिया ऐसे, ये डबल लफ्ज़ हो गया। अब हम तोएं को एन के साथ लिखेंगे। स्वाद की शेप नीचे से मोटा ऊपर से बारीक छोटा अलिफ। अब आइन बिल्कुल नीचे से जीम की तरह और लाइन से नीचे। अब हम लिखेंगे तोएं को फे के साथ। तोएं खाली सर्कल फे का, आगे बे की शेप, ये तोएं फे के साथ होगी। अब हम लिखेंगे जी
तोय को नुक्तों वाले काफ के साथ, छोटा अलिफ, स्वाद का ये जो कलम की नोक है इसका स्वाद का जो है ना ऊपर वाला हिस्सा बारीक, नीचे वाला मोटा, और आगे हम लिखेंगे काफ। काफ लिखने का तरीका पहली वीडियो में मौजूद है, दूसरी में जो है ये सारे जो तरीके हैं इसकी जितनी भी डिटेल हैं लफ्ज़ को तोड़ने की मरोड़ने की डिग्रियां जो हैं ये पिछले मैं लेक्चर में दे चुका हूँ। काइंडली जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो पीछे वाले वीडियो को देखकर ही आगे मशक करें ताकि आपकी तरतीब जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे और आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं। अब तोय को हम लिखेंगे डंडे वाले काफ के साथ, ये तोय हमने बनाया। अब फिर इसके साथ अलिफ लगा के ऊपर को लेके गए। अब इसके साथ हमने डंडा लगाया और साथ हमने बे लगा दी इस तरह। अब हम तोय के लिखेंगे लाम के साथ इस तरह, जैसे ज़िले शाह आपने सुना होगा लफ्ज़, ज़िले या जुल्म लफ्ज़ बनना हो तो इस तरह बनता है, उसके साथ फिर मीम भी लग जाता है साथ में। वैसे स्टार्टिंग उसका यही है बिल्कुल, ठीक है जी। अब तोय के साथ लाम और अलिफ को मिला के इधर लिखेंगे। अब तोय के साथ हम लिखेंगे मीम को, छोटा अलिफ, ऊपर वाला स्वाद वाला हिस्सा, नीचे मुकम्मल। अब नीचे हम थोड़ा सा देते हुए फिर नुक्ता लगाना है, फिर ये हमने मीम की शेप बना देनी है इस तरह, ठीक है जी। ये मीम की शेप बन जाएगी इस तरह। नीचे जो है ये अलिफ की तरह हमने लिखना है इसको। अब तोय को हमने लिखना है जी नून के साथ, ऐसे जैसे आप वतन लफ्ज़ लिखेंगे तो यही जो है अल्फाज वो इसमें इस्तेमाल होंगे। अब हम तोय को लिखेंगे वाव के साथ, जैसे तौर लफ्ज़, तौर तरीके लफ्ज़ आएगा तो वो ऐसे आएगा। अब हम तोय को लिखेंगे हे के साथ, तो ये ताहा लफ्ज़ जैसे आप पढ़ते हैं ये वैसे आ जाएगा। अब ये हमज़ा उसमें नहीं आता। एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि हमज़ा किसी लफ्ज़ में ये जॉइंट शुमार नहीं उसका होता, तो उसको हम स्किप करेंगे। इसके आगे हम लिखेंगे तोय और छोटी ये। अब तोय और बड़ी ये लिखेंगे, छोटा अलिफ इस तरह। फिर हमने ऊपर से बारीक करके कलम को नीचे बारीकी के साथ ही हमने फिर इसका बे का, जैसे बे लिखते हैं वैसे उल्टा बे हमने लिखना और आगे नोक बना देनी है, ये तोय हो जाएगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा और इसकी जो मशक है वो कम से कम जो है ना वो 1 वीक है। वैसे तो 4 वीक है, कम से कम 1 वीक है। तो तरतीब के साथ आप लोग मशक करें। ये नहीं है कि जो नए स्टूडेंट मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे वाली ये ता से शुरू करके पीछे को ऐसे हरगिज़ नहीं, नीचे से पीछे से लेके जो हरूफ अबजद और हरूफ तहजी मैंने पीछे जो लेक्चर दिए हुए हैं उनको मद्देनज़र आके वो कुर्सी अपनी जो वो डिग्रीज़ हैं उनको समझ के सारी समझदारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको लिखना है। इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल आहिस्ता होती है। ये जो मैं मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका नाम मास्टर कलम 605 मार्कर है। 600 एक 604 होता है, एक 605 होता है। अगर आपकी लाइनें खुली हैं रजिस्टर की जिस पे आप लिख रहे हैं तो आप 605 इस्तेमाल करें। अगर लाइनें नैरो हैं, इतनी लाइनें हैं, ये मैं लगा रहा हूँ ना, ये कलम लगा रहा हूँ तो ये 2 लाइनें अगर बन रही है, इतनी अगर लाइनें हैं तो फिर आप 604 जो नंबर मार्कर है वो इस्तेमाल करें। इसी के साथ हैंड राइटिंग ट्रेनर साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।